जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आज लेकर आए हैं दीर्घात समीकरण। देखिए, दीर्घात समीकरण लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, दीर्घात समीकरण लिखे हैं। अब देखिए, दीर्घात समीकरण लिखे हैं, तब पहले आपको दीर्घात समीकरण समझने से पहले आपको दीर्घात बहुपद समझना पड़ेगा बाबू। तो देखिए यहाँ पर दीर्घात बहुपद के भी व्यापक रूप लिखे हैं। यहाँ पर देखिए दीर्घात समीकरण का भी व्यापक रूप लिखे हैं। देखिए ये क्लास 10th का है बाबू, अध्याय 4 है दीर्घात समीकरण। देखिए जो कि 2025 के एग्जाम देने वाले हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाबू। मतलब कि एग्जाम हॉल में यानी कि 2-3 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, 2-3 नंबर सब्जेक्टिव में, यानी कि 5 नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन बना लेता है। तो चलिए देखिए बाबू, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो दीर्घात बहुपद समझा होगा यानी कि बहुपद समझा होगा वो आराम से इसको भी समझ लेगा। तो देखिए दीर्घात समीकरण, तो देखिए क्या है, दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप का लिखे हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर बाबू हम a भी 0 धर देंगे तो a से x² में गुना कराएंगे तो बताइए तो बाबू, यानी कि 0 हो जाएगा। तो कहाँ से कहलाएगा दीर्घात बहुपद, समझ में आया बाबू। देखिए हमें नोट में लिखे हैं का ए बी और सी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि रियल नंबर है, यानी कि ए के स्थान पर कोई अंक आ सकता है, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर भी कोई अंक आएगा, यानी कि क्या आएगा बाबू, अचर संख्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप है। देखिए रूप है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए इसमें बराबर 0 नहीं था, इसमें बराबर 0 हो। जब बराबर 0 हो जाएगा तो समीकरण कहलाएगा, जब बराबर 0 नहीं रहेगा तो वो का दीर्घात बहुपद कहलाएगा, या इस पर q रहेगा तो दीर्घात बहुपद कहलाएगा। और q और स्क्वायर नहीं रहेगा, रेखिक रहेगा तो खाली रेखिक, यानी कि एक रहेगा तो रेखिक कहलाएगा। तो देखिए समीकरण हमें समझना है, तो समीकरण कब कहलाएगा, जब 0 के बराबर होगा तब। देखिए यहाँ पर भी नोट में लिखे हैं बाबू, ए बी और सी एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। देखिए इतना आप समझ गए, तो अब देखिए हम आते हैं मूल निकालने के लिए। एक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू, देखिए बाबू एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स बराबर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अब बटे के नीचे 2a होता है। या इसको या में लिखे हैं, यानी कि मूल निकालने के लिए फार्मूला का माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में d। देखिए d यानी कि विविक्तर, यानी कि विवेचक या विवेक्तर या विवेचक कहेंगे। देखिए तो यहाँ पर इसके बदले में इसको हम d छोटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे बाबू। तो क्या लिखे हैं, देखिए माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे के नीचे 2a है। अब देखिए विवेचक या विवेक्तर यानी कि विवेचक और विवेक्तर को d से सूचित करते हैं। देखिए d इक्वल टू फार्मूला का होता है b² माइनस 4ac होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला है, समझना है। जब d के मान 0 से बड़ा है, देखिए इधर मुंह खुला है तो मतलब d का है 0 से बड़ा है, यानी कि d के मान जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक या असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। देखिए जब d 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि जब d 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल वास्तविक या समान होगा। यहाँ पर का असमान हो जा रहा है, यहाँ पर का हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, d के मान 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा के बाबू मतलब कि माइनस में हो जाएगा, समझ में आया। अगर तुम लोग का -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है तो आप कहेंगे कि सर -1, नहीं बाबू, गलत बात है, 0 बड़ा होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, d के मान का आना चाहिए बाबू, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि d के मान का आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है d के मानू, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए ये इतना फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है बाबू, इससे आपको अच्छा खासा क्वेश्चन उठा लेता है। देखिए थोड़ा सा हम VVI क्वेश्चन लिखे हैं, वो VVI क्वेश्चन इधर देखिए पलट रहे हैं तो देखिए दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर VVI क्वेश्चन है, देखिए कितना VVI क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 गो है। देखिए ये VVI क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करिए और आप पक्का है कि आपको 2 नंबर या 3 नंबर जरूर आएगा बाबू इसमें से। तो चलिए इस वीडियो में आज का इतना ही रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों।